हेलो एवरीवन, वेलकम टू हुसैना वीज़ा स्टूडियो। आज हम बात करने वाले हैं स्टडी वीज़ा के प्रोसेस के बारे में। तो स्टडी वीज़ा का प्रोसेस कैसे होता है एंड इसके लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिसर्च करनी है अपनी, और आपको देखना है, ठीक है, अपनी ओन रिसर्च करनी है। रिसर्च में आपको क्या चीज़ देखनी है कि आप कौन सी कंट्री में सबसे पहले जाना चाहते हैं। आपको कंपैरिजन करना है अलग अलग कंट्रीज़ का। आप कंट्री चूज़ करो, अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ करो एंड आपको कौन सा कोर्स करना है। कोर्स आपको वही सिलेक्ट करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और जो आप एक्चुअल में करना चाहते हो। सारी चीज़ें कंपेयर करके अच्छे से रिसर्च करने के बाद ही आपको अपना फाइनल डिसीजन लेना है, और ऑनलाइन वेबसाइट पे जाकर आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। हम आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के बारे में और कैसे वेबसाइट पे सारा कुछ करना है ये हम क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको एक शॉर्ट इंट्रो दे रही हूँ। तो पहली चीज़ तो आपको रिसर्च ही करनी है। दूसरी चीज़ आपको एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट देखना होता है, क्या क्या देखो लगते हैं। डॉक्यूमेंट्स की एक चेकलिस्ट हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अभी के लिए आपको मैं बताती हूँ जनरल डॉक्यूमेंट्स होते क्या हैं। आपको अपने एकेडमिक्स लगाने होते हैं, ठीक है जी। अगर आप कोई भी बैचलर कोर्स के लिए जा रहे हो तो डेफिनेटली आपको अपना 10th +2 का डॉक्यूमेंट देने हैं। अगर आप मास्टर के लिए जा रहे हो तो बैचलर के जो भी आपके रिजल्ट है, रिपोर्ट कार्ड्स हैं, राइट, वो सारा कुछ आपको देना होता है। सर्टिफिकेट्स और ट्रांसक्रिप्ट ये सब आप दोगे। सेकेंडली आपको आइल्स या फिर पीटी या टोफिल जो भी आपका लैंग्वेज का टेस्ट होता है, इंग्लिश स्पीकिंग का जो टेस्ट होता है, वो आपको क्लियर करना है एंड उसका सर्टिफिकेट भी आपका साथ में लगता है। थर्ड, आपको सफिशिएंट फंड्स दिखाने होते हैं जिसमें आपकी फ़ीस, लिविंग एक्सपेंस, रिटर्न, ट्रैवल ये सब कवर हो पाए उतना फंड आपको अकाउंट में मेंटेन करके दिखाना होता है। और वैलिड पासपोर्ट, ये तो बेसिक है। यही सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके लगते हैं। अब फाइनली जब आपने ये सब कर लिया, आपने अपना आइल्स का एग्ज़ाम, बेसिकली मेन कैच यहीं पर है, आइल्स के एग्ज़ाम आपको क्लियर करना होता है। अब आइल्स एग्ज़ाम क्या है, इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, क्या क्या चीज़ें हैं, इसके अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, राइट। इसमें आपका अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है ना उसके ऊपर अलग से हम वीडियो बनाएंगे। अभी मैं आपको ओवरऑल बता देती हूँ कि 5.5 जो है आपको ईच सेक्शन में चाहिए होते हैं। ओवरऑल आपको 6 या 6.5 तक जो है ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ में हो जाता है। इतना आपको चाहिए ही चाहिए है आइल्स का स्कोर, ठीक है। आप टारगेट फॉर मोर, 6 पे नहीं रुकना, आप ज़्यादा का टारगेट करोगे, लेकिन फिर भी अगर इतना भी है तो चलता है। स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग ईच में आपको 5.5 होना ज़रूरी है, ठीक है जी। ये एग्ज़ाम आपको बुक कब करना है, आपको ये एग्ज़ाम एज सून एज पॉसिबल ही करना है। देखिए कनाडा में IRCC की तरफ से भी अभी एक अपडेट आ चुकी है। पहले क्या होता था ना कि जैसे किसी का वीज़ा, जैसे किसी का ना, जैसे 3 इनटेक होते हैं, जनवरी, मई और सितंबर। तो पहले स्टूडेंट क्या करते थे, सितंबर इनटेक वाले बच्चे भी अक्टूबर में जा रहे हैं, नवंबर में कनाडा पहुंच रहे हैं, तो एक्सेप्टेबल था। अभी IRCC की न्यू अपडेट है, अब एक्सेप्टेबल नहीं होता। अब अगर आपका एग्ज़ाम आपका सेशन सितंबर में स्टार्ट हो रहा है तो आपको लास्ट वहाँ पर जो है ना, आपको मतलब वहाँ पर उससे पहले ही पहुँचना मैंडेटरी है, ठीक है जी। तो अभी ये अपडेट है, इसको आपने याद रखना है। तो जितना जल्दी हो सके आप अपने प्रोसेस को स्टार्ट करें, जितना जल्दी, क्योंकि ये टूरिस्ट वीज़ा जैसा नहीं है कि आपने जल्दी से जल्दी सब कुछ आप कर लेंगे। इसमें टाइम लगता है। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स गैदर करने हैं, फंड्स का अरेंजमेंट करना है, अपना लैंग्वेज का जो इसकी आप आइल्स की तैयारी करोगे, फिर ये एग्ज़ाम क्लियर करोगे, मेडिकल करवाओगे, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसीलिए कोशिश करना कि जितना जल्दी हो सके आप इसको कंप्लीट करने की और स्टार्ट करने की अपने प्रोसेस को कोशिश करें। फिर आपने अपना ऑफ़र लेटर जो है वो अप्लाई कर देना है। आपने यूनिवर्सिटीज़ जब डिसाइड कर ली तो वहाँ पर जाकर जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके, वो नॉर्मल एक फॉर्म होता है, उसमें कुछ ना कुछ वो आपको क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट्स उनकी होती हैं डॉक्यूमेंट्स की, वो करके आपको अपना ऑफ़र लेटर अप्लाई करना है। अगर आपका ऑफर वो एक्सेप्ट हो गया तो आपको एक लेटर ऑफ ऑफ़र जो है या ऑफ़र लेटर है वो मिल जाएगा, ठीक है जी। समटाइम्स वो आपको कहते हैं कि आप कुछ पेमेंट करो, ठीक है, 40 to 60% पेमेंट मांग कर उसके बाद वो आपके ऑफ़र लेटर को एक्सेप्ट करते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ नहीं मांगती, तो डायरेक्ट आपसे अदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड मांग लेते हैं और कोई भी पेमेंट आपको नहीं करनी होती। कुछ समटाइम्स आपको बोला जाता है पेमेंट के लिए, अदरवाइज़ नहीं बोला जाता।
तो जो भी है आपका एक बारी ऑफर लेटर आपके पास आ गया, यही सबसे मेजर डॉक्यूमेंट है। अब आपने अपने फंड्स का अरेंजमेंट कर लेना है, ठीक है जी। फंड्स के अरेंजमेंट में आपको वहाँ पर दिखाना होता है कि आपके जो भी एक्सपेंसेस हैं वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर कर सकते हो। उन एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं, ये आपको दिखाना जो है एम्बेसी को ज़रूरी है, ठीक है जी। जो आपका ऑफर लेटर है ना, ये आने में आपको 1 से 1.5 महीना भी लग सकता है, आने को आपको 3 to 4 डेज़ में भी आ जाता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी है और कौन सी कंट्री है, सबका टाइमिंग थोड़ा बहुत जो है वो अलग अलग रहता है, ठीक है जी। उसके बाद आपको अपने फंड्स आपने शो कर दिए, ठीक है। अब ये GIC वाला जो है ये कनाडा में एक पॉइंट है, कनाडा में आपको GIC दिखाना होता है, ठीक है जी। ये GIC आपको क्यों दिखाना है, ये आपको उनको ये दिखाना होता है, ये गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट है कि आप वहाँ पर अपने जो खर्चे हैं वो बियर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसलिए आपको GIC अमाउंट दिखाना ज़रूरी है। उसके बाद आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट गैदर कर लेने हैं। डॉक्यूमेंट सारे देखिए वही डॉक्यूमेंट्स हैं, सिर्फ इसमें लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है जो टूरिस्ट में नहीं लगता, यहाँ पर लगता है। एंड एकेडमिक्स एंड ये सब कुछ तो टूरिस्ट में भी आप लगा सकते हो। और इसमें आपको मेडिकल एक बुक करना होता है। मेडिकल देखिए आपको करवाना, मेडिकल नॉर्मल एक टेस्ट होता है जिसमें जनरल आपका हेल्थ चेकअप होता है, वो उसका सर्टिफिकेट भी आपको साथ में लगाना ज़रूरी है। और PCC करवानी ज़रूरी है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। अदर डॉक्यूमेंट्स नॉर्मल हैं, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट, फोटोग्राफ, प्रूफ ऑफ पेमेंट, जो आपने पेमेंट करी होती है ना यूनिवर्सिटी में, रेस्ट ऑफ द पेमेंट जो आपने करी है उसका प्रूफ भी आपको दिखाना होगा। और अगर हम कनाडा की बात करें तो जो GIC आपने मेंटेन करी है, आपको कनाडा में एक प्रॉपर अकाउंट वहाँ की बैंक में ओपन करना है। ऑनलाइन ये सारा प्रोसेस आप कर सकते हो। जब आपका अकाउंट ओपन हो गया तो उस अकाउंट में आपने वो जो अमाउंट उन्होंने बता रखी है वो आपने वहाँ पर जाकर वहाँ पर डिपॉजिट करानी है। देन आपको वहाँ से एक GIC का सर्टिफिकेट मिलता है, 2 सर्टिफिकेट मिलते हैं, वो आपने यहाँ फाइल में साथ में लगाने होते हैं। CIBC बैंक है, स्कॉशिया है, ICIC है, RBC है, तो ये सारी बैंक्स में किसी में भी आप GIC अकाउंट ओपन करवा सकते हो अपने क्लाइंट का। फाइनेंशियल प्रूफ आपको लगाने हैं, एकेडमिक्स, लैंग्वेज का टेस्ट जो मैंने बोला था आपको, IELTS या PT जो भी आपने कर रखा है वो आपको साथ में लगाना है। देन SOP जो हमारी कवरिंग लेटर होती है, ठीक है जी। ये सारे नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स आपने गैदर करके उसके बाद आपने अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर देना है। जो भी ऑनलाइन पोर्टल है, जो भी कंट्री का आप अप्लाई कर रहे हो उसके ऊपर आपने अप्लाई करना है। नॉर्मल इसमें फॉर्म्स हो गए, कवर लेटर हो गया यानी कि SOP हो गया, यही सारे मेजर चीज़ें होती हैं। ये हम क्लास में सारा डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। स्टूडेंट वीज़ा की कवरिंग कैसे बनती है, और फॉर्म्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं। फाइनली आप पेमेंट करोगे एंड देन बायोमेट्रिक बुक कर दोगे। बायोमेट्रिक के बाद वहाँ पर ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं होता बायोमेट्रिक के टाइम पे, ठीक है जी। स्टडी वीज़ा में आपका इंटरव्यू आ सकता है और जनरली वो ये सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। इंटरव्यू में क्या चीज़ें पूछते हैं, कैसे क्लियरेंस होनी है या इमिग्रेशन की क्लियरेंस कैसे होनी है, ये एक सेपरेट टॉपिक है, तो इसको हम अलग से एक वीडियो में ही कवर करेंगे। अब स्टूडेंट वीज़ा का कितना प्रोसेसिंग टाइम होता है। कनाडा का वीज़ा 20 to 60 डेज़ में आता है। USA का जो है वो 2 to 6 वीक में आ जाता है। UK का 15 से 30 दिन है। ऑस्ट्रेलिया का 1 to 3 मंथ है। ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है क्योंकि ये डिपेंड करता है ना कंट्री के ऊपर। और वीज़ा का देन अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो डेफिनेटली वीज़ा स्टैम्प आएगी, और अगर रिजेक्शन भी होता है तो आप उसको रीअप्लाई कर सकते हो, लेकिन स्ट्रॉन्गर डॉक्यूमेंट्स के साथ। एक बार अगर आपकी रिफ्यूज़ल भी आ जाए तो आपको चेक करना होता है कि क्या कमी रह गई है, क्या डॉक्यूमेंट्स में कमी है, उसको ठीक करके ही आप लगाएं। अगर आप एज इट इज़ ही फाइल दोबारा लगा दोगे तो फिर से रिफ्यूज़ल ही आएगी, राइट। तो उसके बाद अगर वीज़ा आ गया तो आपको अपनी फ़्लाइट बुक करनी है, फ़्लाइट अपना अरेंजमेंट करना है अकोमोडेशन का, और ये जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने सारे किए थे इनकी एक प्रॉपर फाइल भी आपने रखनी है, क्योंकि इमिग्रेशन इंक्वायरी जो है वो स्टडी वीज़ा के टाइम पे हो जाती है, तो वहाँ पर भी आपसे वो क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल रेडी रहना है, आपके पास हमेशा आपकी फ़ाइल होनी चाहिए। कनाडा जाने के बाद या किसी और कंट्री में जाने के बाद भी आपके पास हमेशा आपकी फ़ाइल होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ताकि
कभी भी आपसे पूछा जाए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा रूल्स चेंज हो चुके हैं, तो आपसे कभी भी कुछ भी मांगा जा सकता है, तो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो ये था एक शॉर्ट इंट्रो कि स्टडी वीज़ा में कैसा प्रोसेस होता है। बाकी इन डिटेल जब हम क्लास करेंगे आपकी अटेंड, तो वहाँ पर हम सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप और बिल्कुल मतलब पॉइंट टू पॉइंट जो है सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।